साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 75वीं पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा के बजट सत्र की तीसरी बैठक शुरू हुई। प्रश्नकाल के साथ सदन की शुरुआत हुई। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर की मांग को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा 7 दिनों से धरने पर हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी धरने का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट में युवा आक्रोश को कांग्रेस सरकार के डूबते जहाज में अंतिम कील बताया। ओलावृष्टि, बारिश, तेज हवाओं का दौर दूसरे दिन भी जारी है। अचानक मौसम परिवर्तन से राजस्थान के कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि कई जिलों में फसलों को नुकसान की सूचनाएं हैं और बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। नुकसान किसान झेल रहे हैं, फसलें खराब हो रही हैं। कृषि विभाग ने रविवार को विभाग के अधिकारियों को 72 घंटे में तमाम जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। बीकानेर में सोमवार सुबह कार और ट्रेलर में हुई जोरदार टक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के पोस्टमार्टम के लिए शवों को मोर्चरी में रखवाया। भरतपुर में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें 2 लोगों पर आरोप लगाए हैं। अलवर में एक शराब कंपनी पर छापेमारी का मामला सामने आया। शराब की यह कंपनी बहरोड में है। आईटी की छापेमारी के बाद हड़कंप मचा है। धौलपुर में डकैत केशव गुर्जर की मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लग गई। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। 1,15,000 का इनामी डकैत केशव पकड़ा गया है। जयपुर में ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। गिरोह अरेस्ट हुआ है। 4 आरोपी पकड़े गए हैं। एक लैपटॉप और 14 मोबाइल, 3 हिसाब के रजिस्टर और एक कार बरामद हुई। बीकानेर में राजासर भाटियान में स्कूल में शिक्षकों की कमी की मांग पर 8वें दिन भी तालाबंदी जारी रही। 10 बालिकाएं और 6 ग्रामीण भूख हड़ताल पर हैं। अलवर में एक महिला कैदी हॉस्पिटल के कैदी वार्ड से फरार हो गई। सुबह 5 बजे सरिये से ताला तोड़कर फरार हुई। पुलिस जांच कर रही है। नागौर में अनशन पर बैठे एक और सरपंच की तबीयत बिगड़ी। 20 में से 4 सरपंचों का इलाज चल रहा है। चूरू में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में लात घूंसे चल पड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। अलवर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने अवैध खनन कर ट्रैक्टर में पत्थर भरकर ला रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के हरसाना मोड़ के पास एक छात्र को बाइक ने टक्कर मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हुआ। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल के परिजनों को सूचना दी गई। अलवर के तिजारा में सार्थक संस्थान द्वारा रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया। संस्थान द्वारा क्षेत्र में असहाय और गरीब लोगों को भोजन देने के उद्देश्य से रोटी बैंक की शुरुआत हुई। डूंगरपुर जिला प्रशासन की ओर से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस कलेक्ट्रेट में मनाया गया। पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। कलेक्ट्रेट स्थित गांधी प्रतिमा पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पुष्प अर्पित किए। उदयपुर में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसमी बीमारियों ने पांव पसारे हैं। उदयपुर में मौसम के एकाएक बदलाव के बाद मरीज बढ़ रहे हैं। एमबी हॉस्पिटल के आउटडोर में लंबी कतारें लगी। बीकानेर में जयपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कार सवार 4 युवकों की मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। सिरोही के वेलांगरी गांव में एक ही रात में चोरों ने 10 से ज्यादा घरों में चोरी की। इसके अलावा अलग अलग जगह मंदिरों को भी निशाना बनाया। सीकर के बहुचर्चित सरदार राव हत्याकांड में शामिल बदमाशों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। पंजाब के 2 शार्प शूटर हरविंदर और अरुण कुमार को सीकर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में दोनों की पेशी हुई। सवाई माधोपुर जिले के जलोखरा गांव में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। सीकर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कलेक्ट्रेट में श्रद्धांजलि सभा हुई। सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का आगाज भी किया गया। अलवर में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर सामान्य अस्पताल प्रशासन द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। आज कुष्ठ रोग दिवस पर 2 महिलाओं समेत एक व्यक्ति को सम्मानित भी किया गया। झुंझुनू के बीटी के अस्पताल में एनआईसीयू में डॉक्टरों के मरीजों के प्रति व्यवहार और बाहर की दवा जांच लिखने से परेशान मरीजों के परिजन जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर के सागवाड़ा सरपंच संघ ने सागवाड़ा पंचायत समिति की पंचायतों में सामग्री मद के भुगतान की मांग को लेकर आज से धरना शुरू किया है। सरपंच संघ ने पंचायत समिति के अधिकारियों और कार्मिकों पर लापरवाही की वजह से भुगतान नहीं करने के आरोप लगाए। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन सेवर ब्लॉक के तोहिया गांव पहुंचे। उन्होंने बच्चों के साथ संवाद किया। करीब 30 मिनट से अधिक समय तक बच्चों के साथ जिला कलेक्टर ने भूगोल की क्लास ली। अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र में बिजली की समस्या से परेशान सैकड़ों किसान बिजली विभाग के कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। किसानों और ग्रामीण मुआवजा बिजली बिल माफ करने के साथ साथ ट्रांसफार्मर तुरंत बदलने की मांग कर रहे हैं। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड मुख्यालय पर राजस्थान बाल कल्याण समिति झाड़ोल द्वारा संचालित जेआर कॉलेज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संस्था संस्थापक बाबूजी जीवतराम शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र की बंबोरी ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ी सादड़ी द्वारा पथ संचलन निकाला गया। विविध समाज के लोगों ने ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा कर रंगोलियां बनाकर उनका स्वागत किया। अलवर में पेपर लीक प्रकरण बिजली कटौती और बेरोजगारी के संबंध में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की ओर से विवेकानंद चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बख्तल की चौकी के पास ट्रक ने महिला को टक्कर मारी थी। महिला गंभीर रूप से घायल हुई। वो अस्पताल में भर्ती है, जहां से उसे जयपुर रेफर किया गया। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने कार्रवाई कर मोबाइल लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी निरुद्ध किया गया। जयपुर में बदमाशों ने एटीएम बूथ में पैसे निकालने गए महिला को पिस्टल दिखाकर 1 लाख रुपए लूटे और भाग गए। पुलिस जांच कर रही है। होम्योपैथिक चिकित्सकों के पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूर करने की मांग को लेकर होम्योपैथिक चिकित्सक आंदोलन पर उतरेंगे। बता दें, पिछले बजट सत्र में 127 दिनों तक धरना दिया था, जिसके बाद आयुष मंत्री के आश्वासन के बाद धरना स्थगित किया गया, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। अलवर जिले में रामगढ़ क्षेत्र में पाला पड़ने से सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों की फसल में पानी से नुकसान के बाद किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की। किसान पहले ही महंगाई की मार से परेशान है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं। ऊपर से पाला पड़ने से किसान को सरसों की फसल में मोटा नुकसान हुआ है। कोटपुतली में एक ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इलाके के मकानों में बिजली के उपकरण जल गए। बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। जयपुर के जी क्लब पर फायरिंग हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए। अब तक गैंगस्टर का सुराग नहीं लगा है। करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी बदमाशों की तलाश में जुटे हैं। पोखरण सर्द हवाओं के साथ कोहरे में लिपटा हुआ है। आसपास के जिलों में बारिश होने से ठंड का असर परमाणु नगरी में पड़ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कोटा में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ग्रामीण इलाकों में देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं गलहन बढ़ी है। तेज हवाओं के चलते किसानों की खड़ी फसलें खराब हुई हैं। उदयपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा। रेती से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में सिलसिलेवार हो रही चोरियां रुक नहीं रही। ताजा मामला स्टेशन रोड स्थित पशु आहार और फर्नीचर की दुकान में सामने आया, जहां ताले तोड़कर चोरों ने चोरी की। राजसमंद से बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए भारी नुकसान की क्षतिपूर्ति की गहलोत सरकार से मांग की है। दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री से किसानों को मुआवजे की मांग कर कहा कि प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को तुरंत गिरदावरी करवाकर नुकसान की भरपाई के लिए प्रोसेस शुरू करना चाहिए।
इधर श्रीगंगानगर के किसानों का मावठ का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अन्नदाता बेसब्री से मावठ का इंतजार कर रहे हैं ताकि फसलों की सिंचाई हो सके। उदयपुर में पुलिस ने जुआ खेलते 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 1,26,000 रुपए जब्त किए गए। जोधपुर में सामाजिक समरसता की अनूठी पहल दिखी। एक हॉस्टल में रहने वाले पूर्व छात्रों ने हॉस्टल में साफ सफाई के काम करने वाले संतराम की बेटी के विवाह में 3,71,000 रोकड़ का मायरा भरा। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते आधी रात से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई है। गेहूं चने की फसल को तो फायदा होगा, सरसों की फसल में नुकसान की आशंका है। बाड़मेर में अचानक आए कोहरे की वजह से सड़क पर 50 मीटर दूरी पर दिखना कम हो गया। वाहन चालक परेशान हुए। सूर्य निकलने के बाद भी कोहरे का असर दिखता रहा। बांसवाड़ा के सागड़ोद गांव में बाइक से अज्ञात वाहन की टक्कर में घायल 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। कोटा के मोहनलाल सुखाड़िया आवास योजना में आवारा गाय ने एक मासूम बच्चे को उठाकर फेंक दिया। घायल अवस्था में बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसको कई गंभीर चोटें आई हैं। उदयपुर के गोवर्धन सागर झील में आज सुबह एक अज्ञात व्यक्ति की लाश तैरती मिली। मॉर्निंग वॉक पर जाते लोगों ने जब शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को झील से बाहर निकालने के लिए सिविल डिफेंस को बुलाया। इस दौरान झील के आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया। शिनाख्तगी के प्रयास जारी है। प्रतापगढ़ में लगातार हो रही तेज बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तापमान में गिरावट के बाद लोग घरों में दुबके हैं। वहीं एनएच पर भी इसका असर दिख रहा है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाए। मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटों में बरसात का अनुमान है। बाड़मेर में अचानक आए कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे वाहन चालक परेशान हुए। कोहरे के चलते हल्की ठंड में भी बढ़ोतरी होने से सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे भी परेशान होते रहे। झुंझुनू के चिड़ावा में पशु आहार और फर्नीचर की दुकान के ताले तोड़कर चोरी का मामला सामने आया। वारदात एक दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद। फुटेज में 2 चोर दुकान का ताला तोड़ अंदर घुसते दिख रहे। चोरों ने पशु आहार की दुकान से नकदी चोरी की। फर्नीचर की दुकान के ताले तोड़कर भी वारदात को अंजाम दिया। चूरू के सादुलपुर में चोरियों की घटनाएं बढ़ी हैं। वहीं मांगला गांव के पास एक जोहड़ी में रिवाड़े से अज्ञात चोर 3-4 भेड़े चुरा ले गए। पुलिस जांच कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज उदयपुर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। गांधी दर्शन समिति के संयोजक पंकज शर्मा द्वारा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम रखा गया। डूंगरपुर जिले के माथुगामड़ा गांव में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 3 दिन पहले ही अपने घर आया था। अलवर में डॉक्टरों ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि WHO के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में होने वाली मौतों में 25% मौत का कारण हार्ट संबंधित बीमारी है। आने वाले कुछ सालों में हार्ट संबंधित बीमारियां सबसे बड़ी परेशानी होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज उदयपुर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। पोखरण के गांधी चौक सर्कल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अलवर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे जयपुर रेफर किया गया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने टैक्सी चालक से मारपीट कर टैक्सी लूट ले जाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों भाई हैं। बांसवाड़ा शहर के गांधी मूर्ति पर प्रशासन द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी जी के भजन और रामधुन का गायन हुआ। 2 मिनट का मौन भी रखा गया।